नेक्स्ट, एंड अगर इंटीग्रेशन वाला तो ऑब्वियसली होगा, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली होगा ही। तो अगर नहीं भी हो रहा है बोल देना ये वाला मैं कर दूंगा। A body of mass m is suspended by two strings making angle θ1 and θ2 with the horizontal ceiling with tensions T1 and T2 simultaneously। ए मास को सस्पेंड किया गया है बाय टू स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल θ1 and θ2 विद द हॉरिजॉन्टल। तो सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, यहाँ पे एक मास सस्पेंडेड है, ये है mg। मास मतलब ऑब्वियसली ग्रेविटी लगेगा इसलिए मास वगैरह वो गिवन है। एंड यहाँ से टेंशन जा रहा है सपोज T1, ये टेंशन जा रहा है T2। तो क्या निकालने के लिए दिया है यहाँ पे, और एक डेटा गिवन है T1 इक्वल टू √3 T2। ओके लिखता हूँ मैं T1 इक्वल टू √3 T2। तो एंगल्स θ1 θ2 कितना होगा, तो पहले कर देते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस पॉइंट पे जो T1 है इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो ये भी T1 हो जाएगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ये हो जाएगा θ1। तो T1 का इस तरह कितना होगा, T1 cos θ1 ऊपर होगा sin θ1, T2 इधर, θ2 इधर। तो T2 का इस तरफ हो जाएगा, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। फिर से T2 इधर, ये है θ2, T2 का इधर होगा T2 cos θ2, इधर हो जाएगा T2 sin θ2, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। ऊपर क्या क्या फोर्स है, वर्टिकल फोर्स T1 sin θ1, T2 sin θ2, ये इक्वेट करेंगे इसके साथ T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। सिमिलरली ये दोनों भी बैलेंस कर लेंगे क्योंकि तो पूरा सस्पेंडेड है, रेस्ट में है, ये होल सिस्टम रेस्ट में है, तो ये दोनों ही बैलेंस करेंगे। T1 cos θ1 इक्वल टू T2 cos θ2, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब हमको ये दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको क्या करना है, और एक भी डेटा गिवन है T1 इक्वल टू √3 T2। तो हम काम करते हैं ना, T1 की जगह √3 T2 पुट करते हैं T1 की जगह। तो T1 की जगह मैं लिखता हूँ √3, ओके। T1 T2 हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसे यहाँ पे पुट कर लेते हैं T1 की वैल्यू, ये √3 T2 cos θ1, ये T2 cos θ2, T2 कैंसिल, देन cos θ2 बाई cos θ1 डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा कितना √3, मतलब √3/1, ओके। देन cos θ2 बाई cos θ1 काम करते हैं √3/2 करते हैं बाई 1/2 करते हैं, 2 डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली कट जाएगा, तो वही सेम ही रहेगा, √3/1 रहेगा। √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/2 को मैं लिख सकता हूँ cos 30 √3/2 होता है ना। देन 1/2 को मैं लिख सकता हूँ cos 60, इसका मतलब θ2 है 30, θ1 है 60। यहाँ पे पूछा गया है एंगल्स θ1 एंड θ2 आर डैश, θ1 θ2, θ1 है 60, θ2 है 30, यस। और क्या पूछा है, ओके। यहाँ पे θ1 θ2 का वैल्यू इस इक्वेशन, पहले इक्वेशन में पुट करके T1 एंड T2 की वजह फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।